अब एक सवाल आपके माइंड में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि यार जो फ्राइडे को मूवी लग जाती है हमारे फ़ोन में इतनी जल्दी कैसे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मूवी का 11:30 बजे का शो है तो 2:30-3 बजे तक आपके फ़ोन में आ जाती है। और इसी वजह से ना काफ़ी सारे लोगों की ना आदत ख़राब हो चुकी है। वो थिएटर नहीं जाते, उनको पता है कि यार मुझे तो शाम को मूवी मिलने वाली है और वो घर बैठे फर्स्ट डे फर्स्ट प्रिंट देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर ये मूवीज लीक कैसे होती है, इनको लीक कौन करता है और इतनी जल्दी हमारे फोन में कैसे आ जाती है। और इन सब मूवीज के प्रिंट में आपको एक टर्म देखने के लिए मिलती है। किसी में लिखा होता है कैम रिप, किसी में HDTC, किसी में लिखा होता है प्री DVD RIP, किसी में लिखा होता है HD रिप। तो ये मीनिंग क्या होता है? अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया तो इस वीडियो का पूरा देखना आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो जब सबसे पहले मूवी लीक होती है और उसका सबसे पहला जो प्रिंट आता है उसको बोलते हैं कैम रिप। और कैम रिप होता है सबसे गंदा प्रिंट। मतलब ये वो प्रिंट होता है कोई इंसान अपने मोबाइल फोन से या फिर कोई हैंडी कैमरा रिकॉर्डर से पूरी मूवी को रिकॉर्ड कर देता है। और इन मूवीज के प्रिंट में ना मूवी की ऑडियो और वीडियो दोनों ही घटिया होती हैं। आपको लोगों के चिल्लाने की आवाज आएगी, कैमरा भी बहुत शेकी होता है, लोगों की परछाइयां नजर आती है। मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस। और इस वाले प्रिंट को यूजुअली पायरेट ग्रुप्स या फिर कोई इंडिविजुअल लीक करता है, इसीलिए आपको ये सबसे पहले इंटरनेट पर देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन 1-2 दिन बाद आपको सेम मूवी थोड़े अच्छे प्रिंट में देखने के लिए मिल जाती है और उन प्रिंट के आगे लिखा होता है HD कैम या फिर HD कैम रिप। देखो इन शॉर्ट ये भी सेम कैम रिप प्रिंट ही होता है, बस फर्क इतना है कि उस इंसान ने ट्राइपॉड यूज कर लिया है। और कभी कभार ना ये लोग ना ऑडियो को सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेते हैं और वीडियो और ऑडियो में आपस में सिंक कर देते हैं, लेकिन स्टिल ये भी एक हॉल प्रिंट रिकॉर्डेड वीडियो रहती है। अब फिर कुछ और दिन बीतते हैं तो एक नया किस्म का प्रिंट आ जाता है जिसमें लिखा होता है HDTC या फिर HDTS। मतलब इन शॉर्ट ये भी कैमरे से ही रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन इस टाइम ये प्रोजेक्शन रूम से रिकॉर्ड हो रही है अच्छे कैमरा के साथ, और इसलिए आपको थोड़ी अच्छी शार्पनेस और अच्छे कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस फिल्म को जो लीक करते हैं वो होते हैं थिएटर में काम करने वाले एम्प्लॉइज या फिर वहां के टेक्नीशियंस। फिर उसके बाद क्वालिटी अपग्रेड होती है तो एक नया प्रिंट आता है जिसको बोलते हैं DVD SCR यानी DVD स्क्रीनर। अब ये वाले प्रिंट यूजुअली स्टूडियो हाउस खुद लोगों को देते हैं, या तो कोई क्रिटिक हो सकता है या कोई रिव्यू करने वाला हो सकता है या किसी भी तरीके का जो उसको जज करने वाला है। अब ये वाले प्रिंट में क्या होता है, कभी कभार ना एडिटिंग अच्छी नहीं होती, या फिर आप नोटिस करेंगे कि इसमें लिखा होता है फॉर सेंसर कॉपी, ऐसे आपने देखा होगा। क्योंकि मैंने याद है एक बार बहुत पहले ऐसे में एक मांझी करके मूवी ऐसे प्रिंट में देखी थी। और इस टाइप के प्रिंट ना आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ईजिली ट्रैक हो जाते हैं। अगर कोई पकड़ा गया तो भाई वो लपेटा जाएगा। अब इस टाइप के प्रिंट को जो लीक करते हैं वो या तो खुद रिव्यूअर्स हो सकते हैं या फिर उनका कोई स्टाफ। अब उसके बाद एक प्रिंट आता है DVD रिप। अब ये वाला प्रिंट ना भाई काफी क्लियर होता है, लेकिन इसका ना साइज बड़ा कम होता है। अगर आप मेनली देखेंगे ये ना सिर्फ 720p में होती है और इनका साइज भी 700 से 900 MB में होता है। लेकिन आज के जमाने में ऐसे प्रिंट देखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि DVD का जमाना खत्म हो गया है। बाहर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं लेकिन इंडिया में नहीं। अब एक प्रिंट आपने बहुत देखा होगा जिसमें लिखा होता है HD रिप। अब ये वाले प्रिंट ना मेनली स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड किए जाते हैं, काफी हाई डेफिनेशन रहती है, ऑडियो बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन थोड़ा ना वीडियो में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और इस टाइप के मूवीज के प्रिंट ना आपको ज्यादातर YouTube पे देखने के लिए मिलेंगे, कोई भी डाल देता है। अब HD रिप बड़ा मैनेजेबल टाइप प्रिंट है जिसको आप देख सकते हैं अपने छोटे मोबाइल में। अगर आप सोचेंगे इसको मैं बड़ी स्क्रीन पर देखूंगा तो भैया मजा किरकिरा। अब लीक वही है, स्क्रीन रिकॉर्ड करके इसको रिप करके आपके सामने भेज दिया जाता है। अब एक नई कैटेगरी जो 2025 में आई है वो है प्री HD। अब इन शॉर्ट जो ये प्रिंट है ये कॉम्बिनेशन है DVD SCR प्लस HD रिप का। अब जिसमें आपको एक डिसेंट ऑडियो के साथ एक डिसेंट वीडियो देखने के लिए मिल जाती है। और पर्सनली मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये प्रिंट किस तरीके से लीक होता है क्योंकि इसकी वीडियो ना भाई आप देख सकते हो। उसके बाद अगला प्रिंट आता है जिसको बोलते हैं वेब रिप। अब ये वाली क्वालिटी डायरेक्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करी जाती है, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, हॉटस्टार हो गया। अब ये HD है, सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये कंप्रेस होता है इसका साइज। देखो जिस इंसान के पास डेटा का इशू है कि भाई मेरे पास तो लिमिटेड डेटा रहता है यूज करने के लिए, तो उनके लिए ये वाला प्रिंट बहुत बढ़िया है क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब ये जो फिल्म लीक होती है या तो ये ऑटोमेटिक ड्रिपिंग बॉट से होती है या फिर कोई बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। और उसके बाद आता है आप सबका फेवरेट WebDL। अब ये होती है नॉन कंप्रेस रिप, मतलब डायरेक्टली सोर्स से उठा लिया। मतलब अगर ये मूवी नेटफ्लिक्स पर 10 GB की डली हुई तो आपको इस मूवी का ना 10 GB का भी एग्जैक्ट साइज मिल जाएगा। जितनी ऑडियो है उतनी मिल जाएंगी, 10 ऑडियो है तो 10 ऑडियो मिल जाएंगी, जितने सबटाइटल है उतने सबटाइटल मिल जाएंगे। मतलब कुछ भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब ये वाला जो प्रिंट है ये एक आइडियल प्रिंट है फॉर ऑल द मूवी लवर्स। मतलब हर एक इंसान आज के टाइम में बोलता है कि यार उस मूवी का WebDL कब आएगा, उस मूवी का WebDL क्या आएगा। हो गया ना, मतलब ऐसे लोगों के अंदर हो गया कि यार जब तक WebDL नहीं आएगा ना तब तक मैं मूवी देखने वाला। तो ये बहुत ऐसे आइडियल प्रिंट हो गया आज के टाइम में। अब WebDL का जो बाप होता है वो होता है ब्लू रे। अब ये जो होता है ये होता है एक ऑफिशियल प्रिंट जो कि एक फिजिकल
डीवीडी से रिप होकर आपके सामने आता है और इसमें आपको मिलता है फुल एचडी और 4K एग्जैक्ट जो कि डिस्क में है। बेस्ट कलर, बेस्ट साउंड, मतलब बोलते हैं डॉल्बी डिजिटल, सब कुछ एकदम परफेक्ट। ग्रुप्स जैसे कि यीफी है, रार बीजी है, ये लोग इसका रिप बनाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इसको निपटाऊं तो आप बोल सकते हो कि भाई ब्लू-रे इज द किंग। और सब बाप का एक बाप होता है जिसको बोलते हैं रीमक्स। रीमक्स बेसिकली ब्लू-रे होता है लेकिन विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। बोलते हैं ना यार मुझे किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो ये किसी चीज में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। मतलब एक्सट्रीमली क्लियर ऑडियो हो जाए, वीडियो हो जाए, लेकिन भैया साइज भी ऐसा तगड़ा, 20 GB, 30 GB, 40 GB, 60 GB। तो जो ओरिजिनल जो देखते हैं, इस टाइप का कंटेंट देखते हैं, जो इस टाइप के प्रिंट्स देखते हैं, उनको पता है मैं किस प्रिंट के बारे में बात कर रहा हूं। अब ये तो होगी मूवी के प्रिंट्स की बात। उसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है लाइन ऑडियो। ये वो ऑडियो होती है जो कि थिएटर से रिकॉर्ड करी जाती है। कुछ टर्म्स आपने देखी होगी जिसमें लिखा होता है कि NF WebDL, AMZN WebDL या फिर DS4K WebDL। तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म के नाम है। NF नेटफ्लिक्स है ना, AMZN Amazon Prime, समझ रहे हो तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब एक टर्म और होती है जिसमें लिखा होता है अनरेटेड या फिर एक्सटेंडेड। ये बेसिकली सेम मूवी होती है लेकिन इसमें और ज्यादा आपको सीन्स देखने के लिए मिलते हैं। अब एक और टर्म होती है प्रॉपर या फिर रिपैक। इसका मतलब कुछ नहीं है कि जो उससे पहले हमने प्रिंट दिया उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत थी, अब हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब एक टर्म होती है हार्ड कोडेड सबटाइटल्स जिसको HC से डिनोट किया जाता है। ये बहुत पहले आती थी, मतलब आज से 7, 8, 10 साल पहले जब भी कोई हॉलीवुड मूवी रिलीज होती थी ना, तो उस मूवी में सबटाइटल आते थे कोरियन, तो आप उसको हटा नहीं सकते। इन शॉर्ट जिस मूवी में आप सबटाइटल हटा नहीं सकते तो वो HC प्रिंट है। अब एक टर्म और होती है टेलीसिंक। बेसिकली ये कैम रिप टाइप प्रिंट होता है लेकिन बेटर ऑडियो के साथ। तो सबसे पहला प्रिंट कैम रिप जो सबसे गंदा होता है, उसके बाद आएगा आपका HDTC या HDTS, मतलब HD लगा दिया है लेकिन वो है कैम रिप। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा प्री HD, डिसेंट है, बढ़िया है, ऑडियो भी ठीक है, सब कुछ अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। फिर आपको देखने के लिए मिल सकता है HD रिप। HD रिप भी ठीक ठाक टाइप है लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है। फिर आता है वेब रिप। वेब रिप भी WebDL का छोटा भाई है लेकिन उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ओके मतलब फोन वालों के लिए तो मजे हैं। फिर आता है आपका WebDL जो कि भैया डिसेंट, हर कोई मूवी लवर्स के लिए एक मतलब जेम तरीके से है। फिर आपका आ गया ब्लू-रे, चुम्मेश्वरी, और रीमक्स तो आपको मैंने बता ही दिया भाई, उससे बेहतर तो कुछ है नहीं। बाकी इन सबसे भी ऊपर एक इंसान है, वो है मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, HD हब। मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो इंसान OTT से पहले कैसे ले आता है भाई प्रिंट्स। आज तक मेरे को ये चीज क्लियर ही नहीं हो पाई। जो मूवीज OTT पे आने में 10-15 दिन, महीने लग जाते हैं, उसके पास आ जाता है भाई। वो बेटिंग एप्स वाले लोगों लगा, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। मुझे नहीं पता मुझे वीडियो में बात करनी चाहिए, मेरा चैनल पे कुछ इस पे इफेक्ट ना पड़े, बट या आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दैट थिंग टू बी ऑनेस्ट। तो आई होप आपको इस वीडियो में कैम रिप से लेकर रिमिक्स तक का सफर पूरा समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और इस वीडियो को ना उसको जरूर शेयर करना जो हर सड़े से सड़े प्रिंट को HD बोलता है कि भाई मैंने तो HD प्रिंट निकाला, उसको बता भाई वो HD नहीं है। बाकी मिलता हूं आप सब लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी डाउनलोडिंग एंड सेफ वॉचिंग। सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिस्टर सिनेफाइलर AKA ऋषभ राज।